हेलो फ्रेंड्स आज हम इंटर क्लास का एक पोएम पढ़ेंगे द ट्रू ब्यूटी। इसको थॉमस कैरी ने लिखा है और इनका जन्म 1598 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1639 को हुई थी। अबाउट द पोएट चलिए पढ़ते हैं। बोर्न इन 1589 थॉमस कैरी वाज अ जेंटलमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। थॉमस कैरी का जन्म 1589 में हुआ था और ये चार्ल्स फर्स्ट के दरबार के एक जेंटलमैन थे। ही हैज कंपोज लव पोएम ऑफ डीप इमोशन। इन्होंने प्रेम गहरी भावनाओं वाली प्रेम की कविताओं को कंपोज किया है, उसकी रचना की है। हिज पोएम्स आर वार्म विथ इमेजिनेशन एंड फैंसी। इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही हार्दिक, भावनापूर्ण और काल्पनिक होती हैं। हिज स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन आर हाईली सोफिस्टिकेटेड। इनकी जो स्टाइल है, जो तरीका है वो और जो एंड वर्सिफिकेशन और जो छंद रचना है वो बहुत ही उच्च और जटिल होती है। इट ऑल मेक्स कैरी अ टिपिकल कोर्ट पोएट। ये सब मिलकर कवि कैरी को एक विशिष्ट प्रेम कवि बनाते हैं। हिज पॉलिश्ड एंड रिफाइंड लव लिरिक्स आर फोर्सफुल, पैशनेट एंड कन्विंसिंग। इनकी चमकदार और शुद्ध जो कविताएं हैं ये बहुत ही प्रभावयुक्त, भावुक और सजीव हैं। ही मेक्स अ प्रोफ्यूज यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इन्होंने प्रचुर मात्रा में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है अपनी कविताओं को ब्यूटिफाई करने के लिए, सजाने के लिए। ही वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ राइटर नोन एज कैवलियर पोएट। यह घनिष्ठ रूप से लेखकों के उस ग्रुप से जुड़े थे जिन्हें कैवलियर बोलते हैं। About the poem. The poem is a small yet a famous and elegant lyric composed by Thomas Carry. ये जो कविता है, ये पोएम है, ये बहुत ही छोटी है फिर भी बहुत ही फेमस है और सुंदर है, जिसको कि थॉमस कैरी ने कंपोज किया है। थॉमस कैरी राइट्स दैट द बॉडीली चार्म फेड अवे सून। थॉमस कैरी कहते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो खत्म हो जाती है, बट ब्यूटी ऑफ गुड मैनर, लेकिन मैनर्स वाली सुंदरता, अच्छे विचारों वाली, प्लेटोनिक लव, निष्काम भाव से प्रेम वाली, लिव फॉरएवर, सदैव रहती है। इसी के बारे में ये पोएम है, बहुत ही खूबसूरत ये पोएम भी है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक। ऐसे व्यक्ति जो किसी स्त्री की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, उसके गुलाबी गालों से प्रेम करते हैं और कोरल लिप एडमायर, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करते हैं और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉसिक, और तारे के समान चमकीली आँखों को ढूंढते रहते हैं। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईंधन के समान होती हैं जो कि प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। लेकिन कवि कहते हैं एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे समय बीतता है और वह स्त्री बूढ़ी हो जाती है, ऐसे प्रेम का खात्मा हो जाता है, ऐसा प्रेम समाप्त हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, ये प्रेम की अग्नि खत्म हो जाती है और ये सुंदरता जो होती है, सुंदरता के साथ प्रेम भी नष्ट हो जाता है। बट स्मूथ, लेकिन एक समान रहने वाली ऐसी स्त्री जिसका मस्तिष्क एक समान रहता है, स्टीट फास्ट माइंड, जिसका मस्तिष्क दृढ़ रहता है, हमेशा वह अटल रहती है, उसके विचार पवित्र होते हैं। जेंटल थॉट, जिसके विचार अच्छे और पवित्र हैं। एंड काम डिजायर, और जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, जो कभी भी उत्तेजित नहीं होती है, जिसके हृदय में हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, जिसके हृदय में सबके लिए समान प्रेम की भावना होती है। ऐसे स्त्री से जब किसी पुरुष का प्रेम होगा तो वह कभी भी खत्म नहीं होगा, नेवर डाइंग, कभी भी नहीं मरेगा। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, स्त्री के चरित्र में सुंदरता नहीं है, वहाँ आई डिस्पाइज, मैं उससे नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स आर आइज, चाहे वो कितनी भी सुंदर स्त्री हो, उसके गाल कितने सुंदर हों, लिप्स कितने सुंदर हो, आइज कितनी सुंदर होगी, यदि उसका कैरेक्टर सुंदर नहीं है तो वह प्रेम के योग्य नहीं है। इस प्रकार से ये पोएम खत्म हुआ। इसको प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।